अध्याय के श्लोक 38 में, नहीं ज्ञानेन सादृशम पवित्रम विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। किंतु वो ज्ञान मिलेगा कहाँ पर? उस ज्ञान को केवल हम शाश्वत गुरुकुल में विधि पूर्वक ले सकते हैं, किंतु वो आंशिक रूप से ज्ञान यज्ञ में भी उपलब्ध है। आज हम देखते हैं कि 10वीं कक्षा सफल करने के पश्चात, 12वीं कक्षा सफल करने के पश्चात कोई बालक सब्जी का काम कर रहा है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, ईंट गारे का काम कर रहा है। आप विचार करो एक बार कि जो ये कार्य हम कर रहे हैं, आपने 10वीं की, 12वीं की, BA, BSc या BCom किया, इसके पश्चात भी आप 10-12 सहस्त्र कमाने के लिए फर्मों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो ये तो आपकी योग्यताओं का हनन है, अपमान है। इसलिए शाश्वत गुरुकुल मुरादाबाद की इस पावन धरती पर कार्यरत है। तो इस गुरुकुल के माध्यम से जो निर्धन वर्ग है, जिसके पास आर्थिक तंगी है, जो पैसे से थोड़ा विवश है, जिसके पास पैसा नहीं है, ये उन बालकों के लिए शाश्वत गुरुकुल आरंभ किया गया है। जो धर्म को चाहते हैं, जो उस परमात्मा को चाहते हैं, जो यज्ञ दान तप करना चाहते हैं, करते हैं, उन बालकों के लिए ये गुरुकुल आरंभ किया गया है। यहाँ पर हम संगणक की जो शिक्षा दी जाती है, वित्र संजीवन बिंदु रूप, अर्थात कंप्यूटर एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा है, उसको दे करके उन बालकों को नौकरी के योग्य ही नहीं किंतु व्यापार के योग्य भी बना दिया जाता है। हमारी धारणा है कि आप 1 लाख रुपया कमाने वाले नौकर ना बनो, किंतु 1 लाख रुपया किसी को दे सको, आप ऐसे बनो। 1 लाख रुपया आप कमा रहे हो नौकरी करके, अच्छी बात है, किंतु उससे भी अच्छी बात क्या है कि आप अपने जीवन में 1 लाख रुपया किसी को वेतन दे सको। ये अत्यंत अच्छी बात है। जीवन के चाहे वो अंतिम भाग में ही आप इस स्तर पे क्यों ना पहुंचो, किंतु वहां पर पहुंचने के लिए आपको केवल और केवल शाश्वत गुरुकुल में आना होगा, और कोई उपाय न था, ना है, ना होगा। क्योंकि जब आप अपने इन विद्यालयों में पढ़ाई करते हो ना प्रभु, तो वहां पर तो जो अध्यापक बैठे हुए हैं वो केवल वेतन लेने के लिए बैठे हुए हैं। उनको आपके हित से, आपके उन्नति से कोई विशेष प्रयोजन न था, ना है, ना होगा। किंतु गुरुकुल में जो आचार्य गण होते हैं वो अपना जीवन उस परम पिता परमेश्वर के लिए समर्पित कर चुके होते हैं। इसलिए वो एक एक शिष्य पर ध्यान देते हैं कि हे शिष्य, तुम आगे चलकर हमारे इस धर्म को आगे बढ़ाओ। और ध्यान रखना, जब आप गुरुकुल की ओर आओगे, जब आप अपने परम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हुए गुरुकुल में विद्या ग्रहण करोगे, तब आपको रोका जाएगा, मोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। अनेकों आप बहानों से आपको वहां से मति भ्रष्ट की जाएगी, बुद्धि भंग की जाएगी। कारण क्या होता है कि ये जन समुदाय, ये संबंधी गण, सबकी बात नहीं, अधिकांश, सबकी बात नहीं किंतु अधिकांश जो संबंधी गण भी होते हैं, अधिकांश जो मित्र गण भी होते हैं, अधिकांश जो आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, अधिकांश जो आपसे पढ़े लिखे भी हैं, जब आप उनसे विचार करोगे कि मैं शाश्वत गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाऊं, तो अधिकांश क्या सोचेंगे कि वहां पर तो अनपढ़ बालक को कंप्यूटर के आराम से कंप्यूटर का काम दे दिया जाता है, इसके साथ साथ महाभारत का प्रचंड ज्ञान दे दिया जाता है। अनपढ़ बालक को, जो फलों का ठेला लगाने वाला था, जो मेहनत मजदूरी करने वाला था, जो साधवियां झाड़ू चौका बर्तन का काम करने वाली थी, वो साधवियां आज अपना गुरुकुल खोल करके कार्य कर रही हैं। जो फलों का ठेला लगाने वाले थे वो आज कंप्यूटर पर आराम से बैठ करके सम्मानित जीवन जीते हुए पैसे कमा रहे हैं। तो जब उनको पता चलता है कि आप शाश्वत गुरुकुल में जाने की तैयारी करते हैं, तब वही आपके परिचित आपसे बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे और आपके ध्यान को कहाँ मोड़ेंगे? गुरुकुल से मोड़ दिया जाएगा, गुरु से मोड़ दिया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाना प्रभु। संबंधी, परिचित, मित्रगण, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपका हित चाहते हैं, किंतु एक संसारी मनुष्य के मन में एक भाव रहता है। वो भाव क्या रहता है कि आप आगे तो बढ़ो, किंतु मेरी संतानों से नीचे रहो। आप आगे तो बढ़ो, किंतु मेरी संतानों से नीचे रहो, यही भाव उनका रहता है। इसलिए आप ध्यान देना, जब आप किसी से राय मांगने जाओगे कि मैं गुरुकुल में वित्र संजीवन की, 3D एनिमेशन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की शिक्षा लेने जा रहा हूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? पहली बात, आप जिनसे राय लेते हो क्या उनको इस ज्ञान के विषय में पता है? उत्तर आता है नहीं, कुछ भी नहीं पता।
इसलिए आप पहले स्वयं आइएगा, और आने के लिए यदि मैं कहता हूँ यदि आपके पास में आर्थिक तंगी है तो ये निर्धनों के लिए ही ये गुरुकुल खोला गया है, ये भक्तों के लिए ही खोला गया है। तो इसके लिए क्या करना है प्रभु, 2 रोटी कम खा लो, काम चल जाएगा। पुराने कपड़े पहन लो तो भी काम चल जाएगा। शिक्षा के लिए, भक्ति के लिए, आपद धर्म में यदि किसी से 2 पैसे मांगने के लिए हाथ फैला लिए जाएं तो भी कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं है। शिक्षा के लिए आप किसी से 2 पैसे ले लेते हैं, कुछ पैसे उधार ले लेते हैं तो कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो शिक्षा आपको एक उच्च स्तर पर लेकर के जाएगी। इसलिए गुरुकुल की शिक्षा ही शिक्षा कहलाती है। अन्य जो विद्यालय हैं या अन्य जो शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं इस कलयुग में, वहां पर शिक्षा नहीं होती है, वहां पर केवल धन कमाने की अधूरी शिक्षा दी जाती है। वास्तव में 10वीं 12वीं करने के पश्चात भी आज बालक खाली घूमता है, बेरोजगार घूमता है, मेहनत मजदूरी करता है। ये भारत की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए गुरुकुलों का विस्तार हो। कौन से गुरुकुलों का? केवल और केवल शाश्वत गुरुकुलों का ही विस्तार होना चाहिए। अन्य